नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो फ्रेंड्स, हमें 2 दिनों से जीएमएम फॉरवर्ड में एक तेज़ी देखने को मिल रही है और ये तेज़ी आपके लिए दोस्तों चौंकाने वाली हो सकती है। बट मैंने अपने सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बोल दिया था कि 3350 और 3400 में माल लपकने का सही मोमेंट है। बताया था कि नहीं दोस्तों? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डू लेट मी नो। यस सर, आपने बताया था और मैंने माल लपका। ये मुझे दोस्तों जान के बहुत ही अच्छा और खुशी फील होगी। तो एनीवेज दोस्तों, आज हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। अब ये तेज़ी कितने दिन तक रहेगी? बिकॉज ऐसे बहुत लोग हैं जो 3350 में खरीदना नहीं चाहते थे, आज 3700 में पूछ रहे हैं कि कब खरीदें। फ्रेंड्स, मैं अपना अनबायस्ड व्यू शेयर करूंगा। क्या ये 4000 जाएगा, 5000 या फिर 6-7 हज़ार? देखिए दोस्तों, हर एक स्टॉक एक फंडामेंटल के साथ साथ एक सेंटीमेंट से भी चलता है। पहले दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो कोई उनको 2000 में भी लेने के रेडी नहीं था। आज वही लोग इसको 4600 भी खरीद रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हर एक जो मौका होता है सबके लिए वेट नहीं करता, लेकिन हम लोग को जस्टिफाई करना पड़ता है अपने आप को। क्या बिजनेस सही है? अगर मैं कोई भी स्टॉक उठा रहा हूं तो क्या बिजनेस सस्टेन कर पाएगा? फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि ओएफएस की न्यूज़ के बाद बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी और सेबी को सही में ऐसे ओएफएस को रोक लगाना चाहिए जहां पे दोस्तों हम लोगों को एक अपर साइड से एक भारी ओएफएस देखने को मिला और जहां पे स्टॉक पिटा, वरना स्टॉक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भाग रहा था। अच्छी स्टॉक है, अच्छे फंडामेंटल से। अब यहाँ से कितना भाग सकता है और हमें दोस्तों क्या अपकमिंग टारगेट्स देखने को मिलते हैं और इसके पीछे क्या न्यूज़ है? यस, एक तो न्यूज़ है दोस्तों, लेकिन वो कोई बाहर की न्यूज़ नहीं है बल्कि एक टेक्निकल फैक्टर है। मैं आपसे शेयर करूंगा। और सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सबका हाथ जोड़ के बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज आज हमने 5000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं और ये फ्रेंड्स बस आपके वजह से ही हुआ है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी मेरे 5000 सब्सक्राइबर होंगे, बट दोस्तों आपका प्यार की वजह से हम लोगों ने इस चीज़ को अचीव कर लिया है। और इसके बाद दोस्तों एक वीडियो आ रही है कि हाउ टू बुक प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट कैसे बुक करता हूँ। उस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना करें और बिल्कुल मिस ना करें, वरना बहुत कुछ आप मिस कर सकते हैं। विदाउट डीलिंग इन फॉर अ टाइम, लेट्स बिगिन। चैनल फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। द एनालिसिस बिगिंस। बात करूं जीएमएम फॉरवर्ड की, तो आज के दिन हमें 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों ये चौंकाने वाली बात आपके लिए होगी, लेकिन जो एसटीएफएल के मेंबर मीन्स स्टॉक्स फॉर लाइफ के मेंबर हैं या फिर दोस्तों जो सब्सक्राइबर है, उनको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने बताया भी है कि एक ब्रेकआउट जोन में ये था और ये कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है बिकॉज एक बॉक्स में ट्रेडिंग हो रहा था फ्रेंड्स। और ये हम लोगों को आज नहीं तो कल देखने को मिलना ही था और हमें आज देखने को मिला। इवन कल से ही दोस्तों ये तैयारी कर लिया था उड़ान की। तो अब हमें दोस्तों देखने को बनता है कि कहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो 52 वीक लो है बहुत ही कम है। 52 वीक हाई की बात की जाए तो 7 क्लब दिखाई दे रहा है। अभी भी दोस्तों मार्केट कैप की बात की जाए तो छोटी कंपनी है। एक समय दोस्तों 9000 की कंपनी हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों उस समय जो उसका वैल्यूएशन था 150 के पीवी पे ट्रेड कर रही थी। यस, उस समय का वैल्यूएशन बहुत ही बबल टेरिटरी में जा चुका था और अभी भी दोस्तों महंगा है, काफ़ी सस्ता नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो उससे देख सकते हैं कि 12 से 76। लेकिन दोस्तों हमें ये अंदाज़ा लगाना चाहिए, इनके बिजनेस मॉडल यूनिक है। बहुत सारे केमिकल कंपनीज़ को या फिर एपीआई बनाने वाले कंपनीज़ को दोस्तों ये उनको मशीनरीज बेचते हैं, बहुत ही अच्छा हेवी मशीनरीज तैयार करते हैं। बात की जाए ग्लास पाइपलाइन की तो उनकी भी दोस्तों नंबर 1 बिजनेस है। इसके बाद ही दोस्तों कोई भी आता है, एचएल ग्लास कोट आता है। तो हमें फ्रेंड्स इसी की वजह से इतना वैल्यूएशन हाई देखने को मिल रहा है और ये स्वाभाविक सी बात है कि मोनोपोली वाले बिजनेस जनरली दोस्तों इतने हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन 150 के पी में अगर आप जब लेते हैं तो फ्रेंड्स अगर बिजनेस आपको सही लगता है तो आप इस पी पे लेने के लिए क्यों डरते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। यस, स्टॉक को मैं 7000 रुपये लेने के लिए बिल्कुल ही बना कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों 3350, 3300, 3500 खराब लेवल नहीं था। जब मार्केट दोस्तों इसको 3500 का भाव अंदाजा लगाया कि इसकी असल वैल्यू 3500 हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी ने भी दोस्तों इसको 3500 का ही भाव आका, तो आप फ्रेंड्स 2000, 2500 कैसे आंक सकते हैं? यस, गिरने का फ्रेंड्स अभी भी गिर सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। एक बाउंस बैक के बाद गिरावट भी आ सकती है, लेकिन फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा कि इनके बिजनेस कैसे हैं और किस आधार पे आप इसको चुन सकते हैं। डिलीवरी से बात की जाए, आज के दिन हमें टॉप नॉच दिखाई पड़ रही है। बात की जाए दोस्तों ओएफएस आने के बाद तो 75% का स्टेक एकदम प्रोमोटर ने दबा कर रखा था दोस्तों। उसके बाद प्रोमोटर ने अपने स्टेक को कम किया। बहुत सारे रीजन थे, इनकी पेरेंट कंपनी जीएमएम को उनको एक्वायर करना था और बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए भी कुछ फंड की आवश्यकता थी। और फ्रेंड्स जहाँ पे मैंने बताया मैं इसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग लाऊंगा कि मैं प्रॉफिट बुकिंग क्यों करता हूँ और कब करता हूँ, तो यस प्रोमोटर का भी वही सोच था। जब उनको लगा कि उनके जो स्टॉक्स की वैल्यू है ओवर बॉट जोन में जा चुकी है, एक बबल टेरिटरी में जा चुकी है, तो फ्रेंड्स कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। यस, अनएथिकल था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, इतना ह्यूज मार्जिन में ये ट्रेडर को फंसाया गया। लेकिन फ्रेंड्स एक समझदार व्यक्ति अपने बारे में जल्दी सोचता है और बाद में किसी के बारे में सोचता है। दोस्तों यही स्टॉक मार्केट है। तो उनको भी लगा कि प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइमिंग आ चुका है और सही में अच्छे भाव पर दोस्तों उन्होंने निकाला अपने माल को। और उसके बाद लपका कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं कि इसका भाव कम
ज़्यादा हुआ और कम क्यों हुआ? ज़्यादा दोस्तों जब रिटेलर की जो पार्टिसिपेंट है कम थी, और भाव कम क्यों हुआ? जब रिटेलर की पार्टिसिपेंट बढ़ गई तो भाई भाव मेरा कम हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो 75% का मार्क कम करने के बाद एफआईआईस ने अपने स्टेक को बढ़ाया, डीआईएस ने बढ़ाया, एक भी परसेंटेज नहीं। और सरप्राइजिंग दोस्तों मुझे बहुत पसंद आया कि इंश्योरेंस कंपनी बहुत फूक फूक के कदम रखती है। इवन दोस्तों अगर आप बजाज फाइनेंस में देखोगे तो उतना कोई 8-10% का स्टेक नहीं है, 1% से ऊपर हम लोग देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी ऐसे कंपनी पर 1.5% से ऊपर स्टेक ले रही है। इसका मतलब यस स्टॉक में दम है, लेकिन स्टॉक का वैल्यूएशन में दोस्तों बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब हमें समझना कैसे है कि स्टॉक में निवेश करना है या फिर नहीं करना है। फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर इसका बहुत बार फंडामेंटल किया है, तो मैं आपको उसका लाइक करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज इसके बाद मुझे टेक्निकल भी आपसे शेयर करना है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं रेवेन्यू बढ़ रहा है, जी हाँ फ्रेंड्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जी हाँ फ्रेंड्स कंपनी के प्रॉफिट अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। कंपनी में डेट एकदम ऑलमोस्ट निल है। कंपनी के जो मार्केट लीडरशिप है उसमें कोई कमी नहीं आई है। कंपनी के इवन जो Q2 के रिजल्ट है दोस्तों मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आए थे। उसके बाद कुछ हमें मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ा, और दोस्तों तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने इस स्टॉक को और उठाना है। और हमने दोस्तों ऐसे स्टॉक को उठाया। यस इधर से भी गिर सकता है, अब कितना भाग सकता है दोस्तों और कितना गिर सकता है, चलिए टेक्निकली उसको एनालिसिस करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हमें एक नैरो ब्रॉडर विथ से फ्रेंड्स डेविएशन कितना ज़्यादा उस समय हुआ करता था, बहुत ज़्यादा दोस्तों स्टॉक वोलेटाइल हो गया था, और हमें सर्किट पे सर्किट देखने को मिला। बहुत लोग तो दोस्तों 6000 के लेवल पे भी लेके फंसे हुए हैं। उसके बाद एक बाउंस बैक आया था, मैंने बोला भी था आप लोगों को एकदम याद से, अगर आपको याद है प्लीज़ बोलिएगा कि यस पहले स्टॉक को स्टेबल होने दीजिए। दोस्तों 4000 के बाद फिर से ये स्टॉक 3500 के लेवल पर आया, और फिर से 3350 के लेवल पर भी आया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देन उसके बाद दोस्तों एक साइडवेज एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिला। और ये दोस्तों जो नैरो जो विथ है बहुत ही इतना हाई मार्केट में भी दोस्तों बात की जाए जहाँ पे निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर चुका है। ये स्टॉक फ्रेंड्स उसमें कोई डेविएशन नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, और ये फ्रेंड्स एकदम नीचे जा रहा था, और हमें एक बाउंस बैक टेक्निकली एक्सपेक्ट किया ही था, और वही हम लोग को देखने को मिला। एक कैंडल और 2 कैंडल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स ये जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर सोल्ड टेरिटरी में जा चुका था, जहाँ पे एक बाउंस बैक आना है ये बात तो दोस्तों एकदम पकड़ के है, बिकॉज यहाँ पर भी हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला था। यस उसके बाद एक पार्टिसिपेंट रिटेलर की उसमें हुई थी, और फिर से दोस्तों स्टॉक को गिराया गया। और यहाँ पे दोस्तों जो स्टॉक सेल करा गया है ये और किसी की वजह से नहीं बल्कि रिटेल की वजह से ही ये स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में है। बिकॉज बहुत ऐसे रिटेलर हैं जो हार पास के दोस्तों स्टॉक को बेच रहे थे, बिकॉज बहुतों को लगा, बहुत मैं देख रहा था चैनल पे इसको 3000-2500 के लेवल बताया गया। यस मैंने भी दोस्तों बोला था कि स्टॉक जा सकता है 3100-3200, लेकिन आप चाहे तो उसका वेट ना करें, आप SIP चालू कर दें, बिकॉज स्टॉक का बॉटम दोस्तों वॉरेन बुफेट को भी पता नहीं है दोस्तों। तो हम लोग एक तुच्छ छोटे से इंसान हैं, हम लोग बस अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन स्टॉक का बॉटम और स्टॉक का टॉप आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, किसी को नहीं पता होता है, सब अनुमान लगाते हैं। वरना दोस्तों निफ्टी किसी का वेट नहीं किया होता और इतना नहीं भागता अगर सबको बॉटम और टॉप पता होता तो अब एनीवेज दोस्तों कितना भाग सकता है, चूंकि आप देख सकते हैं कि हमें एक टेक्निकली दोस्तों एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और ये अपने जो अपर बैंड है जिसका भाव दोस्तों 3700 निकल के आ रहा है, और 3737 और 3750 ओके 3737 निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। अगर इस 3750 और 3700 को सस्टेन कर लेता है फ्रेंड्स तो हमें और भी रैली देखने को मिल सकती है। और इसके बाद इसमें दोस्तों कम से कम 10% की रैली आनी चाहिए, और इस स्टॉक में दोस्तों फिर से एक रिटेल पार्टिसिपेंट होगी, और उसके बाद 4000 दोस्तों ये रेजिस्टेंस बना सकता है, और उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी, और फिर से दोस्तों यही खेल चलते रहता है। तो आपको अगर इसका बिजनेस पसंद आया, आपके इसके एथिक्स समझ में आया, यस एक चीज़ तो है आपसे छुपाऊंगा नहीं, इनके मैनेजमेंट ने इनडायरेक्टली फ्रॉड ही किया था, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ठीक है, इट्स ओके, मार्केट उसको फैक्टर इन कर ले रहा है, इसलिए फ्रेंड्स स्टॉक इतना गिरा भी दिया गया। अब स्टॉक में बाउंस बैक आ रहा है, कम से कम अगर इस स्टॉक को आप 3 से 5 साल होल्ड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये लेवल भी खराब नहीं है, आप चाहे तो SIP कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अगर स्टॉक में गिरावट आती है, मार्केट क्रैश अगर थोड़ा सा भी इंडिकेशन देता है तो यस प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फिर से गिर सकता है। तो दोस्तों फिर से 3350 के लेवल पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जो ह्यूज सपोर्ट बन गया है। इवन 3500 दोस्तों अभी ह्यूज सपोर्ट बन के उमड़ा है, और अभी हम लोग को लग रहा है कि शायद 3500 के नीचे अभी तत्काल में ना जाए, ये जाने का जा सकता है। लेकिन दोस्तों हमें एक माइंडसेट करना पड़ेगा कि अगर हमें डाउनसाइड देखने को मिलता है तो हमें ऐड करना है, अगर मुझे इनके बिजनेस अच्छे लगते हैं तो। वरना दोस्तों अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, इसको स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अभी भी इंतजार करिए। यस पहले स्टॉक को और स्टेबल होने दीजिए दोस्तों, कम से कम स्टॉक अगर 3700 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हुआ तो हमें शॉर्ट टर्म टारगेट दोस्तों क्या बोल सकता हूँ 4000 देखने को मिल सकता है। अगर 3700 का ऊपर क्लोजिंग देना शुरू किया तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगा फर्दर पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों आंख बंद करके ऐसे स्टॉक को 3 से 5 साल होल्ड करिए। अगर आप फंसे भी हुए हैं तो इक्का दुक्का स्टॉक
आप चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत लोग करेंगे नहीं, बिकॉज 200-300 महंगा हो गया। फ्रेंड्स ऐसा कुछ मत सोचिएगा। स्टॉक अगर 200-300 रुपये महंगा हो भी गया है तो फ्रेंड्स वो बाद में आपको रिकवर कर भी देता है। ऐसे हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखे हैं, लेकिन आपको उस स्टॉक के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस ऑन वाई जेएमएम फॉरवर्ड इज रनिंग। और उसमें मैंने बोल दिया कि मुझे एक टेक्निकल फैक्टर दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। और अगर कोई इनसाइडर न्यूज़ है फ्रेंड्स तो मुझे तो अभी तक पता नहीं है। अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर सूचना दे दूंगा वीडियो बना के। आई होप दोस्तों मेरा ये एफर्ट आपको पसंद आया। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए। और दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है जेएमएम फॉरवर्ड को लेकर तो प्लीज़ आस्क में। कोई स्टॉक पर रिव्यू चाहिए दोस्तों तो उसका भी नाम कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द एनालिसिस। तो गाइस मिलते हैं, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।